नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और देखिए, मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है वो शुरू हो गया है और ये दिन है मंडे का। और संडे को आपको पता ही है, जैसे कि मैं उधर से आ गई थी इंदू के पास से इधर ही, क्योंकि मंडे को बच्चों को जाना था स्कूल। तो अब बस मेरा जो रूटीन है, मॉर्निंग रूटीन, वो शुरू हो गया। और सुबह के लगभग बजे हुए हैं 6 बजे मैं उठ गई हूँ। अब थोड़ा लेट उठती हूँ क्योंकि अब बच्चे थोड़ा लेट ही जाते हैं, एक थोड़ी सी तबीयत ढिल्ली है। बाकी पहले जैसे 7:30 बजे चले जाते थे बच्चे, तो मैं 5:30 बजे उठ जाती थी। तो यहाँ बस लगी हूँ मैं अपने रूटीन पर। सबसे पहले मैंने पिया है गर्म पानी, और गुड्डू के पापा मेरे से थोड़ा पहले उठ जाते हैं। वे अपना उठ के योग वगैरह करने लगे थे और बस मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और झाड़ू रात, वैसे तो मैं सुबह डेली उठ के लगाती हूँ, लेकिन आज स्पेशल इसलिए भी लगा रही क्योंकि रात में इतना ज़्यादा आंधी तूफान आया, उसने पूरे घर की हालत ख़राब कर दी, बहुत ज़्यादा। और इतनी धूल मिट्टी चढ़ी पड़ी, तो मैंने सोचा चलो सारा काम बाद में करती हूँ, पहले करती हूँ ये झाड़ू। क्योंकि ये जो धूल मिट्टी है, आप देख भी रहे होंगे कितनी हो रही है। और मैंने अभी बाहर ही झाड़ू लगाई, बस बाहर के एरिया में। और ये इतनी ज़्यादा हो रही, मैं कहा ये पैरों पे लग के सारा किरकिराट सा रहेगा, तो पहले इसको साफ कर देती हूँ, बाकी मैं बाद में सफाई करूँगी। बस मैंने बाहर बाहर ही लगा दी अभी झाड़ू। और बस उसके बाद अपना झाड़ू लगाने के बाद अपना जो काम है सुबह का वो करूँगी। और ये सबसे पहले मैं लगाऊंगी बच्चों के लिए गर्म पानी, क्योंकि बच्चे उठेंगे फिर नहाए धोएंगे तब तक ये गर्म हो जाएगा। तो पानी मैंने लगा दिया। अब उसके बाद फिर मैं ब्रश वगैरह कर लूँगी, अपना जो भी मेरा काम है वो करके अपना मुंह हाथ धो के फिर बस मैं करूँगी काम। और गुड्डू के पापा के बच्चों को उठा रहे हैं, मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा उठा दो। और दोनों ही मिलके करते हैं। देख, मैं ये नहीं कहूँगी कभी भी कि मैं अकेली करती हूँ। सुबह की भाग दौड़ बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मैं किचन का काम करती हूँ, तो जैसे बच्चे नहाते हैं तो गुड्डू के पापा उनको पानी वगैरह दे देते हैं, और ईशु को भी उठाते हैं। गुड्डू तो उठ जाती है अपने आप से ही। और ईशु को जैसा ब्रश वगैरह करने के लिए देते हैं, या फिर मतलब जो भी छोटे मोटे उनके काम है, पानी गर्म रखना, तो वो सब करते हैं उनका। ड्रेस वगैरह मैं उनकी पहले ही लगा के रख देती हूँ, एक जगह ही मैं उठा के पहन लेती हैं। तो मैं किचन में आ गई थी अपना, बस मुँह हाथ धो के जो भी अपना फिर मैंने सब्जी काटी है। और सब्जी में आज मैं बनाऊंगी आलू और शिमला मिर्च। और बच्चों से मैं शाम के टाइम ही पूछ लेती हूँ उनका क्या ले जाओगे। और आप बोलते भी हो कि आप आलू बहुत ज़्यादा बनाते हो। असल में बात क्या है कि बच्चे ना आलू ही ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, और स्कूल में कुछ ऐसी सब्जी नहीं भी दी जाती। ये सब्जी मतलब आलू वाली, जैसा शिमला मिर्च गाजर वगैरह डाल दो या फिर मटर डाल दो, तो ये सब्जियां बच्चे आराम से खा लेते हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर सुबह नाश्ते में यही सब्जी बनाती हूँ। दाल भी नहीं ले जाते बच्चे, दाल कहते हैं कि मम्मा ठंडी हो जाती है, फिर अच्छी नहीं लगती। इस वजह से तो मैं ज़्यादातर सूखी सब्जी बनाती हूँ, जैसा शिमला मिर्च मटर गाजर वगैरह ऐसी चीज़ ही बनाती हूँ। तो यहाँ देखिए, तड़का मैंने लगा दिया है सब्जी में, वही सिंपल सा ही। अब बस एक सीटी लगवा दूँगी। और जो सूखी सब्जी होती है, सिर्फ मैं उसमें एक सीटी लगवा के फिर बाद में प्रेशर निकाल के उसको गैस पे रख देती हूँ खुली, जिससे जो पानी है वो निकल जाता है, अच्छे से जल जाता है, और बिल्कुल अच्छी मतलब खिली खिली सब्जी बन जाती है। तो इधर सब्जी जब तक बनी, मैंने आटा भी बना दिया। और उसके बाद वही है गैस स्लैब साफ करना तो बार बार ही होता है, क्योंकि गंदा हो जाता है। कुछ भी काम करते हैं सब्जी वगैरह काट के, मैं एक एक काम करके बार बार स्लैब साफ करती रहती हूँ। और इधर अब मैं बस कर दूंगी पानी बोतल में। पानी मैं गर्म ही देती हूँ बच्चों को, क्योंकि अभी आरओ का तो बहुत ठंडा रहता है। तो वो गर्म करने के बाद जब मैं बोतल वगैरह तैयार कर दूंगी। मैं मतलब कि जैसा बच्चों को तैयार करने से पहले मैं किचन का ये सारा काम समेट लेती हूँ, जिससे कि मुझे बाद में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े। तो यहाँ किचन का सारा मेरा काम कंप्लीट हो गया। और ये देखिए, सब्जी भी बन गई, और मैंने गैस निकाल के इसको कर दिया। अब बस गैस पे रख दूँगी खुली करके, इसका जो पानी है वो अच्छे से जल जाएगा। इधर गुड्डू के पापा बच्चों के जो शूज हैं वो कर रहे हैं पॉलिश। तो जो ये कर देते हैं सारे काम। मैंने बताया कि कुछ काम ये करते हैं बच्चों के, कुछ मैं करती हूँ, तभी जाके सुबह के सारे काम होते हैं। और आपको पता ही है, अब मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ठीक भी नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा काम कर पाऊँ। और सुबह के टाइम तो ये हेल्प कराते हैं, बाकी दिन में तो देखो अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन सुबह जितनी भी ज़्यादा हो सकती है कराते हैं। तो जब तक मैंने अपना किचन का काम किया, बच्चे नहा धो के तैयार हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने ईशु को कपड़े वगैरह पहना
दिए, क्योंकि गुड्डू तो खुद रेडी हो जाती है, लेकिन ईशू को थोड़ी सी दिक्कत होती है अभी पहनने में। पहन तो वो भी लेती है, लेकिन जैसे 2-3 कपड़े पहनती है, जैसे पजामी भी पैंट भी, तो उसको सेट करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इस वजह से मैं पहना देती हूँ। तो ईशू हो चुकी है रेडी, और ईशू गुड्डू के बाद उठती है, लेकिन वो उससे पहले रेडी हो जाती है, कहती है कि मम्मा मुझे पहले करो दीदी से तैयार। छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं हमेशा। और आज ही इनकी कंघी ऑयल भी मैंने आज ही लगाया, वो इसलिए क्योंकि कल इनके बालों में जैसे इन्होंने शैम्पू किया था तो मेरे से इतनी कंघी वगैरह नहीं हुई। कल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी इस वजह से, तो आज बाल इनके बहुत ज़्यादा उलझ रहे थे, तो सुलझाने में काफ़ी टाइम लगा। तो फिर मैंने ऑयल लगाया, उसके बाद इनके बाल सुलझाए। दोनों के ही बाल बहुत उलझते हैं, मेरे भी उलझते हैं ऐसे ही, पता नहीं क्यों, जैसा शैम्पू करने के बाद बहुत ज़्यादा उलझते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों बहनें हो गई हैं रेडी बिल्कुल, और मेरा अब मैं चलती हूँ किचन में। देखिए वापस से आ गई, अब बस बाकी यहाँ पे रह गया था रोटी बनाने का काम, तो मैं बनाने लगी हूँ रोटी। रोटी बस बनानी है, बच्चों का लंच वगैरह मैं पैक कर दूँगी रोटी बना के। और बस जब तक मैं पहले इनके लिए रोटी बना देती हूँ कि जो ये घर पे ही खा ले। और बच्चों की सिर्फ 3 रोटी बनाती हूँ, आपको बता दूँ। सुबह एक रोटी में से ही दोनों बहनें खा लेती हैं, बिल्कुल नहीं खाती ज़्यादा, कितना ही जोर लगा लूँ, लेकिन एक रोटी को भी गुस्सा होके आधी आधी रोटी मुश्किल से खाती हैं दोनों बहनें। अगर एक्स्ट्रा दे भी दूँ तो फिर वो छोड़ देती हैं। और यहाँ इसके पापा ने दोनों को दे दिया है नाश्ता, ये कर लेंगी। और उधर बस मैंने अपना लंच वगैरह कर दिया है पैक बच्चों का। तो बच्चे हो गए रेडी, अब बस है जाने के लिए तैयार। और देखिए ईशू ने तो कैप भी लगा ली, क्योंकि आज ईशू ने एक ही चोटी बनाई थी। असल में क्या हुआ, सुबह ईशू की और गुड्डू की रबड़ नहीं पाई। कृष्णा क्या करता है, जैसा वो सामान से खेलता रहता है, वो ना जब भी आता है सामान को कभी इधर उधर कर देता है। तो सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा देर लगी ढूंढने में, तो उसकी एक ही रबड़ मिली, जिस कलर की ड्रेस है उसकी, तो एक ही चोटी बनाई इसकी। तो वैसे तो मैं 2 बनाती हूँ हमेशा। तो यहाँ बस बच्चे चले गए हैं और मैं करने लगी हूँ योग थोड़ी देर, जितना भी मेरे पास टाइम है। और गुड्डू के पापा बना रहे हैं जूस सबके लिए। तो कन्हैया गया था बच्चों को छोड़ने, बस वो भी आ गया था। तो यहाँ मैं योग करने लगी थी और इन्होंने जूस वगैरह बना के कर दिया है तैयार तीनों के लिए, अपने लिए भी, मेरे लिए भी और कन्हैया के लिए भी। तो सुबह के टाइम है, इसमें चुकंदर भी डाली है इन्होंने और गाजर भी। तो जूस वगैरह मैंने पी के अब बस मैं लगी हूँ सफाई में। वो मैंने बताया आपको कि आज सफाई का जो काम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। घर की हालत रात अंधे तूफान ने इतनी ख़राब कर दी, बहुत ज़्यादा, पूरे घर में धूल मिट्टी हो रही। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं बेडशीट चेंज करूँगी। बेडशीट मैंने सॉरी चेंज नहीं करूँगी, झाड़ के बिछाऊँगी, क्योंकि मैंने कल ही चेंज करी थी। और जो पहली पड़ी है अभी, वो भी कल आंटी ने धुली थी, मैं थी नहीं यहाँ पे, आंटी धो के गई होगी कपड़े, तो वे भी ऊपर ही पड़े हैं सारे कपड़े गिल्ले ही। तो इस वजह से वो भी धुले नहीं, मैं भी मतलब सूखी नहीं, धुल तो रही है। तो यहाँ मैंने ये बेडशीट वगैरह झाड़ दी। और सफाई में मेरा इतना टाइम लगा बहुत ज़्यादा, जो खिड़की वगैरह उनमें भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी, बेड का जो सिरहाना वगैरह है सब पे मैंने कपड़ा मारा, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी। तो एक कमरे में ही लगभग मुझे आधा घंटा लग गया, इतना टाइम लगा। तो अब आ गई हूँ मैं दूसरे कमरे में। दूसरे कमरे में भी मैंने ऐसे ही पहले बेडशीट झाड़ दी है, उसके बाद बस अपना जो झाड़ पोंछ का काम है सारा वो कर लूँगी। और जब जैसा हम नॉर्मल सफाई करते हैं, और जब जैसा हवा वगैरह आती है, और हमारा घर आपको पता ही है कि खुला है तीनों साइड से, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है तीनों साइड से, भले ही कितने भी। और रात जब हवा आई थी ना, तो खिड़की दरवाजे तो खैर बंद ही थे, लेकिन ऊपर का जो जाल है वो भी बंद कर दिया था। और तूफान इतनी तेज़ था कि जो उसके ऊपर जाल ढकते हैं ना, तो जाल के ऊपर वो सीट सी है एक, वो ढकते हैं, तो वो भी उड़ के दूसरी जगह चली गई। फिर इसके पापा दोबारा गए, उन्होंने कुछ और सामान रखा उसके ऊपर, तब जाके वो टिकी। और धूल मिट्टी तो खैर आती है चारों साइड से बहुत ज़्यादा। तो यहाँ बस देखिए दूसरा कमरा भी हमारा हो गया है रेडी।
और अब आ गई हूँ बस बाहर वाले एरिया में। ये सोफे भी झाड़ दूँगी। इनको सबसे ज़्यादा मेहनत इन पे ही लगती है, इनकी सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है, क्योंकि एक तो बाहर हैं, रूम में होते तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं आती, लेकिन बाहर ज़्यादा आती है क्योंकि यहाँ पे जाल है ना, इस वजह से। तो यहाँ मैंने खूब अच्छे से पहले झाड़ दिए हैं सारे सोफे, उसके बाद फिर ये कवर झाड़े हैं, कवर को झाड़ झूड़ के तब जाके इन पे लगाया। और उससे पहले मैंने विंडो भी झाड़ दी थी, जिससे उनकी जो धूल मिट्टी है वो मतलब साफ़ हो जाए। तो कुछ काम तो मेरा है हो ही रहा था ज़्यादा, क्योंकि मैं कल भी 2 दिन से थी नहीं यहाँ पे। जब कहीं जाते हैं तो एक्स्ट्रा काम हो ही जाता है। और कुछ काम मेरा इसने आंधी तूफान ने बढ़ा दिया। उधर मेरी तबीयत ख़राब, तो चारों साइड से आज मेरी पूरी हालत होने वाली है। और सुबह से लगे हुए लगभग मुझे 9 बज गए थे, बच्चे चले गए थे तो 9 क्या 10 ही बज गए थे। 10 बजे जाके फिर मैंने साफ़ सफाई का इसलिए किया पहले काम उनका, फिर आंटी आ जाएगी क्योंकि फिर मुझे लेट हो जाता है सफाई करने में। तो मैं अच्छे से धो देंगी फर्श वगैरह, तो वो सफाई का पहले कर लेंगी काम। तो किचन का मैंने बाद में किया इसलिए, क्योंकि साफ़ सफाई का जब पहले हो जाता है काम तो मैं आसानी से आके कर लेती है, वरना तो फिर मैं तो ऐसे ही करके चली जाएंगी तो ये धूल मिट्टी जो इनके ऊपर पड़ी है वो ऐसे ही रह जाती है। तो जी बस मैं अपना कर रही हूँ सारे घर की सफाई। और गुड्डू के पापा ने भी काफ़ी हेल्प करवाई। जैसा इधर धूल मिट्टी बाहर पड़ी थी, बाहर का जो एरिया था गेट के सामने, उन्होंने धोया सारा, वो साफ करा इसके पापा ने। तो वो सारा पानी का काम उन्होंने किया। पानी का मैंने काम नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से। और आप देख भी रहे होंगे यहाँ मेरे कान पे फ़ोन भी लगा हुआ, सुबह ही फ़ोन आया हुआ था मेरी मम्मी का। मैं भी हेल्थ के बारे में ही पूछ रही थी, तो मैं काम भी कर रही और अपना घर की क्लीनिंग भी कर रही। तो जी आज इतना मतलब मुश्किल सा पड़ रहा है हर चीज़, काम भी ज़्यादा हो रहा, हेल्थ भी इशू है, आपको पता ही है मेरी, और बर्डन भी ज़्यादा है। तो इस वजह से चलो जी खैर कोई बात नहीं, अपना जैसे भी है करेंगे, अपना धीरे धीरे करके करूँगी। तो यहाँ बस फिर बेडशीट बाहर की बिछा दी। और अब बस वीडियो का एंड आज मैं यही करूँगी। आगे का जो वीडियो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।